गुड मॉर्निंग गाइस। रेशियो चैप्टर में कंटिन्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जो प्रीवियस ईयर हमारे जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, एसएससी लगा लो, बैंक्स लगा लो, इन लेवल के एग्ज़ाम में आए हुए हैं ये क्वेश्चन। तो ये मेंस लेवल के क्वेश्चन है। प्री लेवल के मैं आगे प्रैक्टिस सेट या फिर यूँ कह लो हम भाई जो प्रीवियस ईयर के कर रहे हैं क्वेश्चन उनका प्रैक्टिस सेट कह लो या रेगुलर में कह लो, रेशियो चैप्टर के जो क्वेश्चन उनको समझने का, तो वो क्वेश्चन भी मैं लेके आऊँगा प्री लेवल के इसके बाद ही हैं। तो फिलहाल हम इनको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन ए कंपनी सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन मेल एम्प्लॉय एंड फीमेल एम्प्लॉय इन रेशियो, मेल और फीमेल रेशियो क्या है 16:9। इफ़ ईच मेल एंड ईच फीमेल रिसीव सैलरी, एक एक मेल और एक एक फीमेल, मतलब एक एक बंदे को जो रेशियो मिलेगा सैलरी का वो कितना मिला 4:3। एंड टोटल 350 एम्प्लॉयज़ हैं जो काम करते हैं उस कंपनी में, 350 एम्प्लॉय वर्किंग इन दैट ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी। देन फाइंड द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयड। भाई टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय निकालने कितने, ये तो हमें डाटा रेशियो में गिवन है, हमें नंबर में निकालना है कि कितने एम्प्लॉय मेल एम्प्लॉय हैं उस कंपनी में। सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का अगर हम देखो प्रैक्टिस की है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही स्टेप में कर लोगे आप आंसर, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं की है तो फिर कर लो ना। अच्छा देखो इसको क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे। हमें गिवन क्या है, टोटल मेल एम्प्लॉय और फीमेल एम्प्लॉय का रेशियो गिवन है, बिल्कुल गिवन है, और जो सैलरी है वो इनमें डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, वो क्या रेशियो 16:9। ठीक है जी। उसके बाद हर एक मेल और हर एक फीमेल को सैलरी देने का रेशियो गिवन है। सही, ये सैलरी का रेशियो है कि उनको भैया एक मेल को कितनी सैलरी दी गई, एक फीमेल को कितनी सैलरी दी गई, वो क्या रेशियो है 4:3। ठीक है जी। हमें नंबर ऑफ मेल और फीमेल का रेशियो निकालना, कितने एम्प्लॉई हैं, तो भैया 16/4 टोटल बाई 4। ठीक है जी, ये एक बंदे को मिली 9/3। हमें रेशियो क्या गिवन मिला 4:3। 4:3 आया हमारा टोटल रेशियो इन दोनों से, और ये इसका टोटल कितना हो गया 7। 7 की वैल्यू हमें टोटल एम्प्लॉय कितने हैं 350, ये टोटल एम्प्लॉय आ गए हैं रेशियो में, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 350। हम मेल और फीमेल का निकाल लेंगे, ये हमारे मेल है ये हमारी फीमेल है, तो मेल हमारे कितने हो गए 200, फीमेल कितनी होगी 150। अब आते हैं हम थोड़ा सा और डिटेल में इस क्वेश्चन को समझने की। क्वेश्चन में हमें टोटल का गिवन है रेशियो, ईच का गिवन है, इन दोनों से हम एक कॉमन रेशियो निकाल लेंगे नंबर ऑफ मेल और फीमेल का, भाई 16/4 करके 9/3 करके डिवाइड करके, और हमारा रेशियो आ गया 4:3। टोटल नंबर हमारे ये आ गए भाई, इन दोनों को प्लस करेंगे, मेल और फीमेल रेशियो को 7 आ गया, 7 की वैल्यू हमें गिवन है, हम अलग अलग मेल और फीमेल की निकाल लेंगे। अब बात तो यहाँ पे आती है, जब ये वैल्यू हमारी इससे बड़ी होगी तब क्या होगा, तब कैसे करेंगे, तब तो हमारी जो डाटा है, जो हमारी वैल्यू आएंगी वो पॉइंट्स में आने लग जाएंगी। तो उसके लिए भी आगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, देखो कैसे करना है। ये क्वेश्चन है, इन एक कंपनी वही सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है मेल एम्प्लॉय और फीमेल एम्प्लॉय में इस रेशो में 2:3 में। ईच मेल और ईच फीमेल रिसीव सैलरी रेशो, सैलरी रेशो कितना 3:4, ये रेशो इससे बड़ा है। ठीक है जी, आगे देखो। एंड टोटल 850 एम्प्लॉयज़ हैं, टोटल एम्प्लॉय बता दिया ऊपर वाले की तरह, वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। देन फाइंड द नंबर ऑफ, यहाँ पे फीमेल पूछ लिया, ऊपर वाले में मेल था। ऊपर वाले में रेशो का जो भाई ये वाला छोटा था ये वाला बड़ा था, तो हमने आराम से डिवाइड करके निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे दिक्कत आएगी, दिक्कत कुछ नहीं आएगी, बस वो उसको बड़ा कर देंगे मल्टीप्लाई करके बोथ साइड में, और उसको छोटा कर देंगे। कैसे करेंगे देखो, टोटल मेल और फीमेल का जो रेशो वही 2:3 है। ईच गेट जो सैलरी मेल और फीमेल 3:4। अब भैया आपको क्या करना है, यहाँ पे एक एलसीएम लेना है, और एलसीएम जो हम लेंगे वो इन दोनों का मल्टीपल ले लेंगे। उससे क्या होगा कि हमें ये आराम से कटने को मिल जाएंगे, भाई कट जाएगी वैल्यू, एक डायरेक्ट उसमें नंबर्स में हमारा रेशो आ जाएगा, ना कि पॉइंट में आएगा या पॉन में आएगा। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई की कितना आया 12 जो आया उसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या रेशो आया 24 और 36। 24 ये जो नया रेशो आया उसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आया 8। 36 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आया 9। टोटल कितना हो गया 17। 17 की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 85 और क्या है 0, मतलब 850 ये वाली वैल्यू गिवन है। इससे हम ये मेल हो गया और ये हमारी फीमेल होगी, अलग अलग फीमेल पूछी है, 450 हमारी फीमेल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जब आपको
इस तरह का क्वेश्चन पढ़े एग्ज़ाम में, तो आपको क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम ले लो मल्टीपल का, या मल्टीपल कह लो, 3 × 4 कितना हो गया 12, 12 को इससे मल्टीप्लाई कर दो। क्यों हमने इसी से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि जब आप इससे इन दोनों की मल्टीप्लाई जो चीज़ आएगी, जो वैल्यू आएगी, उसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली इन से कट जाएगी। बात तो ये है, बस इतनी सी बात है। उससे हमें ये रेशो डायरेक्ट पॉइंट्स में नहीं आएगा ना फ्रैक्शन में आएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन है, ए सम ऑफ रुपीज़ 86,000 इज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 55 मैन। ओके, ये जो अमाउंट है ये 55 में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, मैन और वुमेन और चिल्ड्रन, ये तीनों होंगे इसमें। और रेशो क्या होगा, मैन और वुमेन और चिल्ड्रन का 16:15:12 रेशो। अगर इफ़ रेशो ऑफ सैलरी रिसीव बाय ईच मैन और वुमेन और चिल्ड्रन 4:5:3, वही पीछे वाला जो कॉन्सेप्ट है वही है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। देन फाइंड हाउ मच मनी ईच वुमेन रिसीव। तो कुछ नहीं करना भाई, यहाँ पे जो करंट रेशो गिवन है वो टोटल कितना है 4 और 3, इनका प्लस करेंगे, और इनमें क्या है ये डिस्ट्रीब्यूट की गई है सैलरी, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 86,000 आ जाएगा। ये जो अमाउंट है ना ये इस रेशो के सम से डिस्ट्रीब्यूट की गई है, समझ रहे हो आप। इनका जो सम है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, 86,000 मिलना चाहिए, मतलब 2,000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगी। अब आप सोचोगे कि यार ये तो मैन और वुमेन और चिल्ड्रन का रेशो, तो भैया इन्हीं में तो सैलरी डिस्ट्रीब्यूट की गई है ना, टोटल सैलरी, भाई टोटल अमाउंट तो ये डिस्ट्रीब्यूट की गई है, वो अलग बात है इनमें किसको कितनी गई वो रेशो के हिसाब से जाएगी। तो टोटल हमें पता है भाई 43 है, और कितने मल्टीप्लाई कर देंगे 2,000, तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी, ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट की गई इनमें। उसके बाद ईच मैन और वुमेन का जो सैलरी मिली इनको, इनका रेशो क्या है सैलरी का, 4:5:3। पीछे वाला कॉन्सेप्ट नंबर ऑफ मैन और वुमेन और चिल्ड्रन निकाल लेंगे, इसको हम काट देंगे, 16/4 कितना हो जाएगा 4, 15/5 3, और 12/3 कितना हो जाएगा 4, इनका सम कितना आ जाएगा 11। अब भैया हमें कितना गिवन था, देखो सम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग 55 में मैन वुमेन चिल्ड्रन सब थे। अब 55 में अब ये जो नया रेशियो आया है इसमें मतलब ये टोटल मैन और वुमेन और चिल्ड्रन का रेशियो है, तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 55 हमें टोटल गिवन है, तो कितना आ गया, अलग अलग बात आ गई कि भाई कौन कितना है। यहाँ पे नंबर ऑफ मैन कितने हैं, वुमेन कितने, चिल्ड्रन कितनी है, 20 चिल्ड्रन है, 15 वुमेन है, 20 आदमी है, ठीक है जी। अब इसने पूछा क्या है, हाउ मच मनी ईच वुमेन रिसीव, ईच वुमेन की बात कर रहा है यहाँ पे। टोटल जो वुमेन है वो कितना रिसीव करेंगी, 2,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे मतलब 30,000 वो रिसीव करेंगी, और 15 की वैल्यू 30,000 है, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2,000, वही सेम बात है ना। ये इतना करने की ज़रूरत नहीं है आपको कैलकुलेशन, सिंपल सी बात है भाई। 15 की वैल्यू जब 30,000 है तो एक की वैल्यू कितनी होगी 2,000 ही होगी ना यार। जिसका मैथ काफ़ी अच्छा है ना वो आपको बहुत अच्छा लेवल का जिसको, तो वो आपको बहुत आराम से भी इस चीज़ को समझा सकता है। लेकिन मैं ये क्वेश्चन सिर्फ समझा रहा हूँ, मैंने बुक से देखा, जितना मुझे समझ में आया मैंने समझा, और उसके हिसाब से यहाँ पे सॉल्यूशन निकाला, और सॉल्यूशन निकाल के आपको आंसर दिया, दैट्स ऑल। मैं यहाँ पे आपको कोई अलग से ट्रिक नहीं बता सकता जो भाई जिनकी अच्छे से मैथ में प्रैक्टिस होती है वो आपको बताते हैं, वो चीज़ नहीं हो पाएगी, सॉरी यार। सिर्फ यहाँ पे हम प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं कि थोड़ा सा क्वेश्चन को समझा जाए। जो वीकर सेक्शन में आते हैं मतलब जिनका मैथ काफ़ी कमज़ोर है उनके लिए ये क्वेश्चन। चलो जी स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। इन ए कंपनी द नंबर ऑफ एम्प्लॉय डिक्रीज इन रेशो 3:2, ठीक है जी, बट सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय इंक्रीज। भाई मेंबर कम हो गए, जो मेंबर बचे उनकी सैलरी बढ़ा दी गई, इंक्रीज कितने से रेशो से 4:5। इन दैट वे द कंपनी रिड्यूस इट्स एक्सपेंडिचर, खर्चा कम कर दिया। ओके भाई कम हो ही गया ना, क्योंकि जो ज़्यादा बंदे थे वो खर्चा ज़्यादा कर रहे थे, थोड़ा बहुत मान लो उनकी सैलरी तो बच ही गई लेकिन थोड़ा बहुत रेशियो बढ़ाया। ओके जी, एक्सपेंडिचर ऑन सैलरी बाय 20 लाख, उनको 20 लाख की बचत हुई जो आदमी निकाले उनसे, इवन जो बचे थे उनकी सैलरी में इंक्रीज करने के बाद भी। फाइंड इनिशियल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी ऑन सैलरी, तो क्या कैसे निकालेंगे। एम्प्लॉय डिक्रीज हो गए 3:2 से, सैलरी इंक्रीज हो गई 4:5 से, 3 चौक 12, 5 दूनी 10, ठीक है जी। तो हमें क्या गिवन है भाई, इनको क्या हुआ, द कंपनी रिड्यूस इट्स एक्सपेंडिचर ऑन सैलरी, सैलरी से इनको कितना मतलब खर्चा इनका कम हुआ है,
तो 12 से 10 हो गया, मतलब 2 का गैप आया। 2 की वैल्यू कितनी है 20 लाख, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 लाख। इसने पूछा क्या है, इनिशियल एक्सपेंडिचर, जो पहला एक्सपेंडिचर था जब वो बंदे थे तो कितना था, तो 120 लाख उनका इनिशियल एक्सपेंडिचर था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशो ऑफ इनकम ऑफ ए और बी का जो रेशो है, इनकम का रेशो वो है हमारा 1 ईयर अगो पहले 3:2। इफ़ इनकम ऑफ ए इंक्रीज, ए की जो इनकम है वो इंक्रीज हो गई किस कौन से रेशो के द्वारा, 9:11 इन प्रीवियस ईयर, ठीक है जी, टू प्रेजेंट ईयर। उसके बाद दैट ऑफ बी की 4 से 9 मतलब 4:9 इंक्रीज एंड सम ऑफ प्रेजेंट इनकम ऑफ ए एंड बी इज़ 98,000 तो फाइंड द इनकम ऑफ ए। कुछ नहीं करना, पहले ए और बी का जो रेशो था इनकम का वो कितना 3:2। ए की कितनी बढ़ी भैया, ए की बढ़ी ना, तो ये हमारा ए है भाई। ए का जो रेशो है, ए की इनकम वो बढ़ी है ना, तो वो बढ़ी है। तो आप ये मत देखो ये जो 11 है ये बी तो नहीं है, नहीं ये बी नहीं, ये ए की ही टर्म है, तो हम सिर्फ ए से बढ़ाएंगे। ये हमारा ए है यहाँ पे, ये बी है, तो ए से इसकी बढ़ी है कितनी 3 से 9 होगी ना, तो 3/9 तो कितना 1/3। अब 1/3 बढ़ी है, ठीक है जी, तो हम यहाँ पे भी 11 से भी मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 की, तो कितनी होगी 11/3। ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन में भी थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो। उसके बाद बी की इनकम बढ़ी 4 से 9, बी की कितनी है 2 से कितनी होगी 4 होगी, तो 4 होगी तो कितने 2/4, तो 1/2 यहाँ पे तो चलो हो गई, लेकिन इसमें भी तो बढ़ेगी ना, तो 9/2 हो जाएगा भाई। 9 को हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 9/2 ही तो आएगा। अब ये चीज़ तो हमने यहाँ पे निकाल ली, मैंने आपको यहाँ तक आप देखो, आपको थोड़ा समझ में आएगा। ये ए की है और ये यहाँ पे बी की है मैंने, ठीक है जी। बी की वैल्यू आ गई हमारी 4 और 9/2। उसके बाद ए रेशो बी क्या बनेगा 11/3 9/2। अब इनटू में हमने 6 क्यों किया, मैंने ये 2 × 3 करके 6 आ गई वैल्यू, इससे मल्टीप्लाई किया क्योंकि भैया ये कट जाएगी और हमारे इस रेशो की फॉर्म में आ जाएगी, वरना ये डेसिमल में आएगी तो सॉल्यूशन कितना बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो जब भी आपको ऐसे डेसिमल को आता दिखे क्वेश्चन में भाई नहीं कट रही है, तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करके और सोल्व कर सकते हो। तो जब आप इसको काट दोगे 3 × 2 कितना आ गया 22, और 2 से 6 जाएगा 3 पे, 3 9 जा 27, टोटल कितना आ गया 49। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे मैंने पता नहीं 78 लिख दिया है 79, तो यहाँ पे 98,000 था। हमारा टोटल रेशियो का सम कितना आया 49 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 98 ही तो आएगा ना, एक एक कम कर लो ना, तो 98, तो यहाँ पे 98 आ गया, मैंने 7 लिख रखा है। जब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे इसका रेशियो मिल जाएगा ए का और बी का। यहाँ पे ए की वैल्यू पूछा क्या है, फाइंड द इनकम ऑफ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 44,000, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगेगा कि ये कैसे किया, ए का इनकम बढ़ी तो रेशो तो ए का जो बढ़ी वो 9:11 था, तो ए की बढ़ी 3 से कितनी बढ़ी 9 हो गई, तो 3/9 कितना कट के कितना आ गया 1/3 हम इससे भी तो बढ़ाएंगे ना, इसमें भी तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 11/3 आ गया। सेम हम बी में अप्लाई करेंगे, जो रेशो आएगा जो अलग से जो ये वाला रेशो 11:3 9/2, इससे हम ये वैल्यू निकाल लेंगे और ये निकालने के बाद ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट वाली कोई चीज़ थी नहीं, मैंने ऐसे ही बता दिया, इससे ये कर लेंगे स्टेप जो यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखा हुआ है। तो सॉरी गाइज यार, रेशो में ना कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका कॉन्सेप्ट अब क्या बताऊँ भाई। अब यहाँ पे जो रेशो 3:4 था उसको तो लिया नहीं लिया ना, 3:2 को लिया, यहाँ पे जो नया रेशो आया उसको लिया, उससे फिर ये वैल्यू निकाली। अब थोड़ा और क्वेश्चन को हम डीपली पढ़ें समझें तो वो समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये क्वेश्चन है द सम ऑफ प्रेजेंट इनकम ऑफ ए बी सी हमारी इतनी है, दे स्पेंड 80%, 85%, 75% ऑफ देयर रिस्पेक्टिव इनकम, ठीक है जी, एंड द रेशियो ऑफ देयर शेविंग कितना आ जाता है ये वाला। फाइंड द इनकम ऑफ ए, देखो 100% इनकम होगी, ठीक है, उसमें से 80% स्पेंड कर दिया, कितना बचा 20% सेविंग बची। अब इसने सेविंग का रेशो कितना दिया है 8, तो 8 जो रेशो दिया है वो बाई 20 कहाँ से है 20 भैया, जो ये सेविंग परसेंट है वो है ये, ठीक है, 8/20, तो यहाँ पे परसेंट की वैल्यू थी तो ये ऊपर चली जाएगी 100 हो जाएगा, यहाँ पे काट देंगे 5 से कितना आ जाएगा यहाँ पे 40, एक सिंपल नंबर में आ गई वैल्यू। वैसे ही 15 था यहाँ पे, क्योंकि जब आप 100 में से 85 माइनस करोगे तो 15 आएगा, सेविंग आएगी उसकी, तो 9/15 इसको हम सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा
60 आ जाएगा। और वैसे ही सेम यहाँ पे जो रेशियो है सेविंग का 20, और 100 में से 75 गए, कितना बच गया 25 को हम इससे काटेंगे, ये 100% की जगह पे 100 आ गया। और इसको हम सोल्व करेंगे, कितना आएगा 80, काट दो 0 से 0, 2, 3 और 4, ये हमारे आ गया टोटल रेशियो 9 के वैल्यू हमें कितने गिवन है यहाँ पे, इसने बोला द सम ऑफ प्रेजेंट इनकम इज़ 1,44,000, तो हम इसको 16,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 1,44,000। अब जो पूछा वो बता दो, फाइंड द इनकम ऑफ ए की इनकम पूछिए, बी की पूछे, सी की पूछे, आप किसी की बता सकते हो। तो ए की इनकम कितनी हुई 32,000। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन, आज इतना ही करते हैं। द रेशियो ऑफ लैंड और वाटर ऑन अर्थ, रेशियो बता दिया है धरती का और वाटर का कितना अर्थ के ऊपर, 1:2। ठीक है जी, हमारा एक लैंड है रेशियो में और 2 कितना है पानी है। ठीक है जी। इफ़ रेशियो लैंड एंड वाटर ऑन नॉर्थन स्फीयर हेमिस्फीयर, अभी साउथर्न और नॉर्थन आपको पता ही होगा ना क्या होते हैं, जियोग्राफी थोड़ी बहुत पढ़ी हो तो। उसके बाद भैया क्या है, इज़ 3:5, ये 3 ये 5। ठीक है जी। देन फाइंड द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन साउथर्न हेमिस्फीयर, ये साउथर्न है, इसमें बताना है। तो आप इस चीज़ को मत देखो अभी, ये 3:5 वो अलग चीज़ है। अभी फ़िलहाल देखो, इसने नहीं सॉरी, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया। यहाँ पे जो नॉर्थन हेमिस्फीयर है उसमें धरती का और पानी का रेशियो कितना 3:5 ये है। इससे हमें फिर जो भी कैलकुलेशन होगी उससे हमें साउथर्न का बताना है। तो लैंड और वाटर ऑफ अर्थ पे कितना 1:2, टोटल कितना हो गया 3। अब 3 की वैल्यू कुछ दी है क्या, नहीं दी भाई। उसके बाद देखें तो नॉर्थन का डाटा दिया है लैंड और वाटर का, 3:5 8 आ गया। अब भैया टोटल 3 का, ये तो पूरे अर्थ का हो गया, प्लस में 1/8, इनका एलसीएम लिए कितना आ गया 8 3 24। ठीक है जी। ये जो 24 आया ये आया सिर्फ नॉर्थन हेमिस्फीयर का, साउथन का करेंगे तो 24 और ऐड करना पड़ेगा ना, तभी तो जाके पूरा होगा पूरे अर्थ का। तो कितना हो गया 48। अब यहाँ पे हमें 48 जो मिलेगा वो कैसे मिला, देखो यहाँ पे थोड़ा सा डाउट तो मुझे भी है। ये जो रेशियो लिया है ना, ये इसने इसका लिया है टोटल का और अर्थ का, और ये वाला जो नॉर्थन हेमिस्फीयर है इनका रेशियो, लेकिन इन्होंने एक एलसीएम निकाल लिया। अब जो एलसीएम आया 24, अब यहाँ पे जो नॉर्थन हेमिस्फीयर का टोटल है उसका देखा इसने कितना मल्टीपल है, 3 मल्टीपल 8 3 24। लैंड और वाटर दोनों का निकाल लिया अलग अलग वैल्यू 9 और 15, वो अलग चीज़ है, उसको हम नहीं छेड़ेंगे। लेकिन ये तो नॉर्थन हेमिस्फीयर का था ना, तो 24 में इन्होंने 24 और ऐड कर दिया, तो कितना हो गया 48। ये पूरे अर्थ का हो गया। अब पूरे अर्थ का हमें रेशियो कितना था 1:3, टोटल कितना हो गया 3 हो गया। तो 48 कितना होगा इसका मल्टीपल, 16 मल्टीपल होगा, तो हमारी 48 आ जाएगी। अब टोटल जो अर्थ के ऊपर जो पानी है वो कितना हो गया, 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 पानी है और 16 कितनी है धरती है। ये बात हो गई पूरे अर्थ की। अब इसने क्वेश्चन में पूछा है कि भैया जो रेशियो बताओ पानी का और अर्थ का ज़मीन का साउथर्न हेमिस्फीयर में। अब साउथर्न हेमिस्फीयर में बताना है तो हमें नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में तो हमें पता है कितना 3:5 है, और टोटल कितना है 24। यहाँ पे कितना होगा, साउथर्न में भी 24 होगा। तो रेशियो कैसे निकाल लेंगे, देखो जो लैंड है वो टोटल कितनी है हमारी 16 आई है, जो वैल्यू यहाँ पे हमने फाइंड आउट की। 16 में से हम 9 माइनस कर देंगे, जो यहाँ पे नॉर्थन हेमिस्फीयर में जो रेशियो मल्टीप्लाई किया था, तो ये जो 9 आई इसको माइनस किया कितना आ गया 7। तो साउथर्न हेमिस्फीयर में कितना बच गया 7। और वाटर का वही सेम करेंगे, वाटर का कितना आया 32 में से यहाँ पे माइनस करेंगे 15 माइनस किया तो कितना आया वाटर 17। तो क्या रेशियो आ गया यहाँ पे, लैंड का आ गया 7 और वाटर का आ गया 17। अब कन्फ्यूजन कहाँ पे बनता है, कन्फ्यूजन बनेगा सिर्फ इतने से पॉइंट पे कि जो ये एलसीएम लिया है ये किस बेसिस पे लिया है। ये डाउट मेरे को भी है, अगर आपको समझ में आए तो भाई मेरे को बता देना, इंस्टाग्राम पे बता देना। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इंस्टा ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही कर लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, ठीक तो क्या लगे 1-2 क्वेश्चन में डाउट था, बाकी फिर भी सपोर्ट करना है यार।